हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए, जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपन अपन बात करेंगे यहाँ पे क्लास टेंथ का। ये विद्युत धारा चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ पे अपन इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में बात करेंगे। ठीक है। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उसके लिए भी ये अच्छा रहेगा। ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी ये सही रहेगा। ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लास टेंथ का जो साइंस का फिजिक्स का पार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलता है आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या कभी कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन यहाँ पे अर्धचालक है। ठीक है। अर्धचालक नहीं है, मतलब कि अर्धचालक इसमें से नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमीकंडक्टर, इसमें सेमीकंडक्टर नहीं है। अब देखिए ये जो अर्धचालक है इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ये दो होता है यहाँ पे। एक सिलिकॉन, मतलब कि आपके लेवल पे अगर एलिमेंट के लेवल बात करें, यहाँ पे एक सिलिकॉन एक जर्मेनियम जो है, इन दोनों को ये बेसिक जो है सेमीकंडक्टर है। ठीक है। इसके अलावा भी होता है लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये दो यहाँ पे क्या है, सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे अर्धचालक है। तो सिलिकॉन तो है, जर्मेनियम भी है, मरकरी नहीं है। मरकरी जो है Hg जो होता है ये सेमीकंडक्टर नहीं है। आ रहा समझ में। ये मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। ऐसा मेटल है ये जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। तो Hg जो है, पारा जो है, ये सेमीकंडक्टर नहीं है, ये कंडक्टर है। ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे अपन। नेक्स्ट कह रहा है कि वोल्ट अपन एम्पियर प्रदर्शित करता है, मतलब कि वोल्ट बाय एम्पियर रिप्रेजेंट्स। वोल्ट अपन एम्पियर मतलब कि वोल्टेज अपन करंट। ठीक है। वोल्टेज अपन करंट किसको रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए हम ओम्स लॉ से पता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, बाय ओम्स लॉ। अगर ओम का नियम का बात करते हैं, ओम के नियम से, अगर हम ओम के नियम से बात करेंगे, ठीक है, ओम का नियम, ओम का नियम का अगर हम बात करते हैं तो ओम का नियम क्या कहता है कि नियत ताप पर जब ताप कांस्टेंट हो, मतलब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है पोटेंशियल जो है, मतलब कि यहाँ से पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का। मतलब कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल हम सप्लाई करेंगे। ओम क्या किया था, एक सर्किट लिया था, एक रेसिस्टेंस, मतलब एक सर्किट लिया था। उस सर्किट के अंदर क्या किया वो यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया था, और यहाँ पे इसके वोल्टेज को चेंज कर रहा था, सर्किट में वोल्ट को भी को चेंज कर रहा था। तो उसके हिसाब से यहाँ पे एमीटर का रीडिंग चेंज हो रहा था, करंट चेंज हो रहा था उसी के प्रोपोर्शन में। तो यहाँ भी प्रोपोर्शनल टू आई हो गया, और यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो भी इक्वल्स टू आई आर होता है। ये था ओम का नियम, मतलब कि ओम्स लॉ। इसमें देखो अगर यहाँ से आई इक्वल्स टू निकालते हैं तो वो क्या होगा, वी अपन आर। आई इक्वल्स टू क्या होगा, वी अपन आर। वी का यहाँ पे यूनिट क्या होगा, वोल्ट। वी का यूनिट क्या होगा, वोल्टेज का वोल्ट। और यहाँ पे, और यहाँ पे आर इक्वल्स टू, सॉरी, यहाँ पे आर इक्वल्स टू क्या होगा, वी बाय आई। तो यहाँ से आई का क्या होगा, एम्पियर। ठीक है। यहाँ से इसको हम बात करें यहाँ पे रेसिस्टेंस का। ठीक है। तो यहाँ पे वोल्ट अपन एम्पियर क्या कहलाएगा, वो रेसिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है। और ये क्या होगा, रेसिस्टेंस क्या होता है, ओम। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओम। ठीक है। वोल्ट अपन एम्पियर किसको डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा रेसिस्टेंस को, जिसका कि यूनिट होता है ओम। ठीक है। उसको ओ एच एम बोलते हैं, ओम। ठीक है। अरे बोलिए, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब ध्यान दो, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत परिपथ का मात्रक क्या है। प्रतिरोध का, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, जो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का यहाँ पे बात करें, यहाँ वी इक्वल्स टू आई आर में, यहाँ आर जो है, आर क्या है, रेसिस्टेंस है। और रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, आपको पता होगा, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। क्या होता है ओम होता है। इसको अपन ऐसे डिनोट करते हैं, ओम को। ठीक है। ये आंसर जाएगा ओम। अरे बोलिए, शुरू में थोड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आगे हम अच्छे से क्वेश्चन और लाते हैं। देखिए विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, तो पता है, ये सिंपल है। करंट का मात्रा क्या होता है, करंट को अपन किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। ठीक है। क्या होता है, एम्पियर। इसको ए से डिनोट करते हैं, एम्पियर कैपिटल ए से। तो इसका क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करेंगे यहाँ पे। हाँ, अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध है, मतलब कि
यहाँ पे 1, 2 एंड 3 ओम का जो है रेसिस्टर है, 3 रेसिस्टर है कनेक्टेड इन सीरीज, उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। रेसिस्टेंस को क्या कर रहे हैं हम सीरीज में जोड़े हैं। अब देखिए इस तरह से 3 रेसिस्टेंस है, दोनों सीरीज में है। यहाँ पे 1 ओम है, ठीक है, 2 ओम है और 3 ओम है, तीनों सीरीज में है। तो सिंपल है, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, तीनों का सम हो जाएगा, मतलब कि R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए, अब बोलिएगा सर इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन आप ला रहे हैं। अरे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन सब ये सब है, ठीक है। चलो धीरे धीरे बढ़ाएंगे अपन लेवल। यहाँ पे ये क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये कितना है 1 प्लस 2 प्लस 3, ये कितना आ जाएगा, ये 6 ओम आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा 6 ओम। अरे बोलिए, ठीक है, सही चल रहा है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है एकदम दन दनादन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, मतलब कि एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट में मापते हैं अपन इसको, किसे मापते हैं, वोल्ट में। अरे बोलिए, किसे मारेंगे, इसको वोल्ट में मापते हैं हम। इसका हो जाएगा वोल्ट, ठीक है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट। अरे बोलिए, कोई दिक्कत, ये तो सिंपल सिंपल है, चलते हैं धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ाते हैं। अब कह रहा है विभव का मात्रक क्या है। विभव पोटेंशियल जो है, पहले समझते हैं पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल का सही मात्रक क्या होता है, इसका यूनिट होता है, इसका भी वोल्ट ही होता है, ठीक है, वोल्ट होगा, वोल्ट होता है, ठीक है। आंसर तो ये वोल्ट होगा। हम समझते हैं पोटेंशियल होता क्या है। अब देखिए होता क्या है, जैसे कोई चार्ज होता है ना, मान लीजिए क्यू चार्ज है, चार्ज के चारों तरफ क्या होता है, उसका खुद का फील्ड होता है। अब जहाँ तक इसका फील्ड है, उस बाउंड्री को, उस बाउंड्री के जस्ट बाहर क्या कोई इन्फिनिटी बोलते हैं। फील्ड क्या है, मान लीजिए अब क्या है, आपको पता होगा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज जो है, मतलब सेम चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल करता है। क्या करता है, रिपेल करता है। पॉजिटिव पॉजिटिव बोलो या नेगेटिव नेगेटिव बोलो, क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। जब अपोजिट चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को, अपोजिट चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, मतलब कि आकर्षित करता है। अपोजिट चार्ज जो है प्लस माइनस क्या करेगा, आकर्षित करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा, ठीक है, अट्रैक्शन होगा दोनों में। और सेम चार्ज जो होता है, सेम नेचर का चार्ज, सेम प्रकृति का जो आवेश होता है, उसमें क्या होता है, यहाँ पे ये दोनों आवेशों को रिपेल करेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई चार्ज लाते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, अभी यहाँ पे इसको ला रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है। जैसे यहाँ पे लाए, इसकी बाउंड्री से जैसे अंदर लाए, हल्का जस्ट अंदर लाए, ये इसको क्या किया, रिपेल करने लगा, मतलब इसके ऊपर इफेक्ट दिखाने लगा ये अपना। तो मतलब यहाँ तक इसका फील्ड है, जहाँ इस पे इफेक्ट नहीं डाल रहा है वो इसका फील्ड नहीं है, उसको अपन बोलते हैं अनंत, इन्फिनिटी। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट होता है वो इन्फिनिटी तक होता है, एक तरह से कहने का मतलब, तो उसको इन्फिनिटी बोल देंगे। ये इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है इसके लिए, जहाँ तक इसका इफेक्ट है। अब ध्यान दीजिए, अब पोटेंशियल को समझते हैं यहाँ पे। पोटेंशियल क्या कहता है, पोटेंशियल कहता है कि मान लीजिए यहाँ पे 1 कूलम चार्ज है, इन्फिनिटी पे, अनंत पे, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे कोई पॉइंट है, ए पॉइंट है। इस फील्ड को क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाएंगे। अब देखिए यहाँ तक तो कोई वर्क डन नहीं, जैसे इसके फील्ड में घुसेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये फोर्स लगाएगा उस पर, उस फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो वर्क डन होगा यहाँ पे अनंत से, मान लीजिए अनंत यहाँ पे जस्ट इसके जस्ट बाद है, यहाँ पे ये जो इन्फिनिटी है इस बाउंड्री के जस्ट इधर है, ठीक है, ये इन्फिनिटी मान लीजिए आप पॉइंट। यहाँ से एक 1 कूलम चार्ज को यहाँ तक ला रहे हैं हम, इसके फील्ड में यहाँ पे इस ए पॉइंट पे ला रहे हैं। इस ए पॉइंट पे लाने में हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा, यही वर्क डन इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। अब मान लो, तो सपोज मान लो क्यू चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ रहा है, सपोज क्यू चार्ज को लाने में हमें, ठीक है, डब्लू वर्क डन करना पड़ रहा है, तो 1 कूलम को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वो डब्लू अपन क्यू वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे क्यू चार्ज को लाने में हमें, क्यू कूलम को लाने में अगर डब्लू वर्क करना पड़ रहा है, तो यूनिट कूलम को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, 1 कूलम को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। यही वर्क डन क्या कहलाता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है। तो यहाँ पोटेंशियल क्या होता है, डब्लू अपन क्यू, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट में मापते हैं अपन इसको, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, मान लो इसी इसी पार्टिकल को, यही इसी चार्ज को अगर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पर लाएंगे, मान लो यहाँ से हम उठा के दूसरे पॉइंट पर ला रहे हैं, इस पॉइंट पर ला रहे हैं, ये बी पॉइंट है,
ये मान लो बी पॉइंट है, इसका अलग पोटेंशियल होगा, मान लो इसका वी बी पोटेंशियल होगा, इसका वी ए पोटेंशियल होगा। तो यहाँ जो वी बी माइनस वी ए जो होगा, ठीक है, मतलब इन दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस जो, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा वी बोलेंगे, इधर से पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे इसको अपन। तो क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर। और ऐसे में, और ये भी क्या था, पोटेंशियल का ही डिफरेंस है, पोटेंशियल का ही डिफरेंस है, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, वोल्ट ही होगा। ठीक है, अरे बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि 100 वाट, ठीक है, और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। मान लो हमारे पास एक एक यहाँ पे एक फिलामेंट है, एक बल्ब है, और इसका ये फिलामेंट, फिलामेंट तंतु को बोलते हैं, फिलामेंट को तंतु बोलते हैं। इस फिलामेंट का बोल्डर रेसिस्टेंस क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा। अब देखो, इसके ऊपर लिखा हुआ है, बल्ब के ऊपर लिखा होता है ना, ये 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट और 220 वोल्ट। तो यहाँ से क्या होगा, अब ये 100 वाट क्या है, पावर है इसका, और 220 वोल्ट क्या है, इसका वोल्टेज है, रेटेड वोल्टेज है। ठीक है। हमको पता है P बराबर क्या होता है, पावर इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर। फॉर्मूला पता है ना, पावर क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय पी। ठीक है। अब देखो वी कितना यहाँ पे, वी यहाँ पे है 220 वोल्ट, ठीक है, इंटू 220 वोल्ट अपन में यहाँ पे 100, ठीक है, कितना हो जाएगा 100। 100 पी का वैल्यू 100 है, तो दोनों जीरो से कैंसिल यहाँ पे, और 22 का यहाँ पे 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 484 ओम। कितना ओम हो गया इसका आंसर। अरे बोलो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो फार्मूला यहाँ पे ध्यान रखना है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है P बराबर वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, इससे यहाँ पे ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें यहाँ पे हम, नेक्स्ट कह रहा है टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, एट विच टेम्परेचर डज द टंगस्टन मेल्ट। टंगस्टन किस टेम्परेचर पे मेल्ट करता है, तो टंगस्टन जो मेल्ट करता है वो 3422, ये एनसीईआरटी में गिवन है, इसको आप ध्यान रखें, इतना डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट करता, मतलब ये जो है टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट है, टंगस्टन का जो है मेल्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, वो कितना है, वो है 3422 डिग्री सेल्सियस, इतना पे पिघल जाता है, ये मेल्ट कर जाता है। ठीक है, ये तो याद करने वाला चीज़ है। आगे देखो, नेक्स्ट कह रहा है विद्युत शक्ति मतलब कि इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होगा, पावर का यूनिट क्या होता है, पावर को हम वाट में करते हैं, वाट होता है इसका यूनिट। ठीक है, वाट में मापते हैं अपन इलेक्ट्रिक पावर को, इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये वाट हो जाएगा। और असली में, अब ध्यान दो, इसको एक बार समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। देखो, हम अभी क्या बात किए कि भी क्या रहा था यहाँ पे, डब्ल्यू अपन क्यू, मतलब यूनिट चार्ज को लाने में जितना चार्ज वर्क डन करना पड़ा, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम पोटेंशियल बोलते हैं। तो अगर यहाँ से डब्ल्यू बोले तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी इंटू क्यू, ये डब्ल्यू हो गया। अब ध्यान दो, पावर क्या होता है, अगर हम बात करते हैं पावर का, तो पावर क्या होता है, पावर जो होता है वो वर्क डन अपन टाइम होता है, वर्क अपन टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम में कितना वर्क कर रहे हैं, उसी पर यूनिट टाइम में जो इतना वर्क डन होता है उसी को पावर बोलते हैं। तो मतलब यहाँ से पी का क्या हो गया, डब्ल्यू अपन टी, डब्ल्यू अपन टी, और यहाँ पे डब्ल्यू का वैल्यू को इसको रखेंगे यहाँ पे अगर हम, तो वी क्यू अपन टी। अरे समझ में, अब देखो, अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो क्यू अपन टी है इसको आई लिख सकते हैं, तो यहाँ से आ गया वी आई। ठीक है, क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि हमको पता है क्यू बाई टी क्या होता है, क्यू बाई टी जो है करंट होता है, करंट क्या होता है, पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसी को तो करंट बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ से हमारा क्या हो गया, वी बाई क्यू अपन टी या वी आई, मतलब पी इक्वल टू क्या आ गया, वी आई। ठीक है, अब देखो, अब ये जो ये मेरा मेन फॉर्मूला हो गया पी इक्वल टू वी आई। अब क्या करते हैं, हमको पता ओम्स लॉ से, ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से वी की जगह पर आई आर रखो, तो वी की जगह पर अगर आई आर रखें तो पी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर रखेंगे तो आई स्क्वायर आर, यहाँ से आई स्क्वायर आर, एक फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास। अब आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाय आर, तो पी इक्वल टू क्या होगा, वी बाय आर, आई की जगह पे तो यहाँ से वी स्क्वायर बाय आर। तो हमारे पास पावर का 3 फॉर्मूला आ गया, कौन कौन सा, पी इक्वल टू वी आई एंड पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो हमारे पास 3 फॉर्मूला आ गया पावर का। ठीक है, शक्ति जो होता है, इसको फॉर्मूला को एकदम हिंदी में क्या होगा, शक्ति यहाँ से ये, वो क्या होता है, कार्य अपन, कार्य बस समय, कार्य बटे समय। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन तो यही होगा।
या वर्क अपन टाइम मतलब कार्य अपन समय, कार्य बटे समय। ठीक है, अब देखो इस तरह से अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं पावर का। तो हमारे पास पावर का 3 फार्मूला हो गया। इन तीनों फार्मूला को आप ध्यान रखें। और पावर का इकाई क्या होता है, मात्रक क्या होता है, इकाई मात्रक। यहाँ पे मात्रक क्या होता है इसका, वो क्या है, वोल्ट, सॉरी वाट, वाट में मापते हैं अपन पावर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। अरे ओम, इसको इस लिखते हैं ओम, तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, हाँ कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। अभी जस्ट पढ़े आपको कि यहाँ से W इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी क्यू। अरे क्योंकि अभी पोटेंशियल को समझे थे ना, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, और ये इस V को आप पोटेंशियल डिफरेंस मानो या पोटेंशियल मानो। तो यहाँ से W क्या होगा, वो होगा V इंटू क्यू। तो यहाँ से पोटेंशियल कितना है, 12 वोल्ट, और यहाँ पे हमारे पास चार्ज कितना है, 2 कूलम। तो यहाँ से दोनों को सोल्व करेंगे या तो कितना होगा, 24 जूल। तो हमारे पास 24 जूल वर्क करना पड़ेगा हमें। अरे बोलो, वर्क डन इन द मूविंग द चार्ज ऑफ 2 कूलम बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। ठीक है, तो ये वर्क डन कहता होगा, वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, V इंटू क्यू, मतलब कि यहाँ पे 24 जूल यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा हमें। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो, अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, मतलब कि इसको विद्युत वाहक बल है, इसको शॉर्ट में हम ईएमएफ बोलते हैं। ये जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस के जैसा ही होता है। ठीक है, ये जो है ये जो एक तरह से वोल्टेज ही है, मतलब कि वोल्टेज कहें बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है। मतलब कि सेल का जो है, सेल का दोनों सिरा के बीच में, मतलब कि दोनों एंड्स के बीच में, सेल के दोनों एंड्स के बीच में, तो इसका भी क्या होगा, यूनिट वोल्ट ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक आमीटर के सेल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 भाग हैं, तो इसका अल्पतमांक क्या है। मतलब कि एन आमीटर हैज 20 डिवीजन, एक आमीटर के पास क्या है, 20 डिवीजन है बिटवीन द 0 टू 2 एम्पियर। इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, लीस्ट काउंट मतलब मिनिमम कितना वो मेजर कर सकता है। ठीक है, मिनिमम कितना को माप सकता है वो। तो ये जो लिस्ट काउंट का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो लिस्ट काउंट यहाँ पे आएगा, मतलब कि जो अल्पतांक अल्प यहाँ पे अल्पतमांक होगा। ठीक है, वो जो होगा यहाँ पे, ये क्या आएगा, लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट क्या होगा, वो क्या होगा यहाँ पे, जो डिविज कितना करंट है, करंट कितना यहाँ पे, टोटल करंट 2 एम्पियर, 2 माइनस 0 कर दो यहाँ पे, 2 एम्पियर अपन में डिवीजन, टोटल डिवीजन कितना होगा 20। तो यहाँ से 2/20, ये आया आपके पास, 2 से यहाँ पे 10 टाइम्स कटेगा तो ये आएगा 0.1। मतलब मिनिमम ये 0.1 एम्पियर को माप सकता है, इतना डिवीजन उस एम्पियर में, इतना मिनिमम ये जो डिवीजन है। ठीक है, और ऐसे में भाग, ये जो विभाग है इतना होगा, मतलब कि इसमें से एक छोटा सा है ना, कितना यहाँ पे माप सकता है, वो 0.1 एम्पियर होगा। आंसर आएगा 0.1 एम्पियर। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट कह रहा है एसआई मात्रक आवेश का। ठीक है, आवेश चार्ज जो होता है, चार्ज, ठीक है, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होगा, चार्ज को हम किसमें मापते हैं, कूलम में मापते हैं, ये तो पता है। ठीक है, किसमें मापते हैं, चार्ज को कूलम में मापते हैं। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। ठीक है, इसका आंसर है कूलम। अब देखो, ये चार्ज क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे जैसे कोई पदार्थ है। ठीक है, कोई ये कोई पदार्थ है, मतलब कोई मैटर है, ये क्या है, ये कोई मैटर है। अब देखो, मैटर क्या होता है, ये एटम से मिलकर बना होता है, किससे मिलकर बना होता है, ये परमाणु से मिलकर बना होता है। ये परमाणु मतलब कि एटम से मिलकर बना होता है। और एटम के अंदर क्या होता है, कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये कुछ फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके अलावा भी पार्टिकल होता है, लेकिन इसको फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है इस पे होता है नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज।
और ये जो अपना न्यूट्रॉन है इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है ये। अब पदार्थ जो है, जनरली पदार्थ के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होता है, तो इस पदार्थ को हम बोलेंगे न्यूट्रल। ठीक है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब क्या होता है, कोई मान लो ये कोई पदार्थ है जो कि पहले न्यूट्रल था, अब ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन को खो दिया। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या किया, वो लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन को, मतलब खो दिया। इलेक्ट्रॉन क्या किया, ये खो दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन को खो दिया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस पर कम हो जाएगा। पहले मान लो इसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन था और 10 प्रोटॉन था। ठीक है, तो अभी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो दोनों बराबर था, तो दोनों मिला के पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट कर देगा। अब क्या हुआ, मान लो ये लॉस करके 8 इलेक्ट्रॉन पड़ा है इसके पास, और प्रोटॉन अभी भी 10 है, 10 प्रोटॉन अभी भी है। तो अब नेगेटिव चार्ज कितना, 8 हो गया, पॉजिटिव कितना हो गया, 10। तो ऑल ओवर क्या हो गया, इससे पॉजिटिव। तो जब ये खो देगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मान लो कोई, ये दूसरा मैटर है, कोई पदार्थ है, ये क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया। ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक्सेप्ट किया। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया मतलब ग्रहण किया। ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, कहीं से एक्सेप्ट किया। अब मान लो पहले इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन था, 10 प्रोटॉन था, मतलब जितना पॉजिटिव, ये नेगेटिव जितना था उतना पॉजिटिव था, मतलब प्लस माइनस जीरो था। अब क्या किया, जब ग्रहण किया तो ये मान लो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास, और प्रोटॉन अभी भी 10 ही प्रोटॉन है। मतलब इस पे कितना आ गया, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे चार्ज सेम होता है, चार्ज भी क्या होता है, लगभग दोनों में चार्ज सेम ही होता है। ठीक है, एक पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन पे इतना ही होता है, लेकिन यहाँ पे साइन प्लस रहता है, वो क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इस पे क्या होता है, चार्ज जो है दोनों पे सेम होता है, सिर्फ इसमें क्या होता है, यहाँ पे साइन में अंतर होता है। तो चार्ज तो सेम होता है दोनों पे। अरे बोलो, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है एकदम मस्त। हाँ, तो ये चार्ज सेम होता है, तो यहाँ पे जितना 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 10 प्रोटॉन, यहाँ पे मतलब दोनों यहाँ पे सेम है। अब क्या किया, ग्रहण किया इलेक्ट्रॉन, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया यहाँ से, तो यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन को मान लो खो दिया था, तो यहाँ पे ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब निगेटिव चार्ज कितना हो गया, 12, और पॉजिटिव 10 है हमारे पास, तो मतलब ऑल ओवर निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया इसके ऊपर। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, चार्ज डेवलप होता है। और चार्ज डेवलप होता है वो क्या होता है, वो Q=NE। ध्यान रखना, जब भी कोई भी बॉडी चार्ज होगा तो मिनिमम कितना चार्ज हो सकता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है। अब जब भी उस पर मतलब चार्ज ट्रांसफर होगा तो मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन के जैसा होगा, तो अब उस इलेक्ट्रॉन के पैकेट के रूप में वहाँ पे चार्ज, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये आगे चल के आप पढ़ेंगे। तो इसका जो चार्ज का जो आवेश का जो सही मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलम्ब होता है। क्या होता है, वो कूलम्ब होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को आप। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी से, मतलब किसी वायर से, कंडक्टर से, तो उसमें मूविंग पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, किसी वायर से। ठीक है, जो करंट फ्लो करता है तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। अब वहीं पे मान लो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, कोई इलेक्ट्रोलाइट है, उसके अंदर जब करंट फ्लो करता है, ठीक है, तो वहाँ पे आयंस मूव करता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक कंटेनर लिए, इसके अंदर क्या किए हम, इसके अंदर क्या किए, यहाँ पे NaCl का सॉल्यूशन ले लिए, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन ले लिया, मतलब पानी ले लिया इसके अंदर। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ आयंस फ्लो करेगा, यहाँ पे बैटरी वर्सन में क्या होगा, वहाँ पे आयंस फ्लो करता है, बट कंडक्टर में, वायर में क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ बात कर रहा है कि किसी निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत सुचालक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट। अब देखो ये सब जो है नॉन मेटल्स है। ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट के अंदर जो, ये भी कार्बन का रूप है, कार्बन का ये। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी, इसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो, मतलब ये जो है यहाँ लेयर के रूप में स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर के कारण, जो इसका लेयर स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे, इस कारण यहाँ पे करंट फ्लो करता है, तो ये कंडक्टर है, मतलब ये ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे विभवांतर का मात्रक होगा, ये तो अभी जस्ट पढ़े थे, क्वेश्चन रिपीट हो गया। विभवांतर का क्या होगा, वोल्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, वोल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो ये विद्युत बल्ब का तंतु, जो फिलामेंट जो किसका बना होता है, ये जो फिलामेंट होता है बल्ब का फिलामेंट, ये क्या है, हमारा फिलामेंट है। ये क्या है,
ये फिलामेंट जो है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तंतु। ठीक है, ये तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन क्यों बना होता है, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, ये बल्ब हो गया अपना। इस बल्ब का तंतु जो फिलामेंट जो है वो किसका बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। इसका सिंबल डब्लू, डब्लू से डिनोट करते हैं टंगस्टन को। रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा, रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा होता है आरसी में। तो आंसर क्या आ जाएगा, टंगस्टन। अच्छा, हीटर का किसका बना होता है, याद रखो हीटर का जो बना होता है, ये मान लो हीटर का कॉइल है। हीटर का कॉइल बना होता है नाइक्रोम का। किसका बना होता है, नाइक्रोम का। नाइक्रोम क्या है, ये मिश्र धातु है, मतलब यहाँ पे मिक्सचर है बहुत सारा मेटल का। ठीक है, एलॉय है ये, एलॉय का बना होता है, ये नाइक्रोम का बना होता है। कोई क्या है, हीटर, ये क्या है, हीटर है अपना। हीटर का जो कॉइल होता है वो किसका बना होता है, वो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, और विद्युत बल्ब जो है, मतलब कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो है, इसका जो फिलामेंट है ये किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 10 और 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर समतुल्य प्रतिरोध होगा। अरे ये तो सिंपल है, श्रेणी क्रम में सिंपल है। यहाँ पे दो वायर को क्या किया, हम श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। ये 10 ओम है और ये 20 ओम है, दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। ठीक है, दोनों को जोड़ दो, तो 10 प्लस 20 ये कितना हो जाएगा, 30 ओम। ये कितना हो जाएगा, 30 ओम। तो 30 ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 30 ओम का यहाँ पे हो जाएगा सीरीज में। अरे बोलो। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी बल्ब को 200 और 200 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। मतलब कि एक करंट फ्लो थ्रू 2 एम्पियर फ्लो थ्रू द बल्ब एट 220 वोल्ट, 220 वोल्ट रेसिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट। अब देखिए हमारे पास क्या है, एक फिलामेंट है, ये फिलामेंट है बल्ब का, और ये बल्ब है अपना। ठीक है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। करंट कितना है, करंट है 2 एम्पियर, और इस वोल्ट, इसका वोल्टेज कितना है, भी कितना है, 220 वोल्ट। तो रेसिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, तो रेसिस्टेंस क्या होगा, आर इक्वस टू क्या, वी इक्वस टू आई आर होता है ओम्स लॉ से। ठीक है, या और यहाँ से आर इक्वस टू क्या होगा, वी बाई आई। तो वी कितना है यहाँ पे 220 वोल्ट अपन में 2, ये कितना हो जाएगा 110 ओम। सिंपल है, क्या हो जाएगा 110 ओम। अरे बोलो, कोई दिक्कत। ये ओम के लॉ पे था, वी इक्वस टू आई आर पे बेस्ड था। बस यहाँ से आर इक्वस टू क्या हो जाएगा, वी बाई आई, डिवाइड कर दो 220 को आई से। चलो, नेक्स्ट कर रहा है कि बैटरी के से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो ध्यान रखना, बैटरी से जो है, बैटरी से जो है ऑब्टेन फ्रॉम द बैटरी विच टाइप ऑफ करंट। करंट दो तरह का होता है, एसी एंड डीसी, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। तो बैटरी से हमेशा डीसी करंट मिलता है आरसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बात करेंगे। नेक्स्ट करा कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। अब ध्यान दो, ये जो एमीटर होता है, एमीटर इज कनेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, किस में कैसे जोड़ते हैं उसको, सीरीज या पैरेलल में। तो एमीटर को हमेशा जो है, इसको हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या होता है सीरीज में, क्यों, क्योंकि मान लो ये हमारा एक परिपथ है, एक एक सर्किट है, इस सर्किट में ये सेल लगा हुआ है। अब यहाँ पे मान लो हमको इससे क्या करना है, इस सर्किट से हमें यहाँ पे करंट पता करना है, कितना फ्लो कर रहा है। तो करंट इसी में लगाएंगे ना एमीटर को, इसलिए एमीटर को हमेशा सीरीज में ही जोड़ेंगे। लेकिन वोल्ट मीटर को नापना है, मान लो यहाँ पे एक सर्किट, ये रेजिस्टेंस लगा दिए और यहाँ पे एक सेल लगा दिए। और वोल्ट मीटर नापना है तो हमको वोल्ट मीटर हमेशा दो डिवाइस के दो एंड के बीच में, दो सिरा के बीच में हम विभवांतर लगाते थे। विभवांतर को हमेशा ऐसे लगाना, वोल्ट मीटर को हमेशा ऐसे लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये विभवांतर को मापता है। ठीक है, किसी भी डिवाइस के दोनों सिरा के बीच का विभवांतर क्या होगा उसको मापता है, तो इसको इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, ऐसे लगाएंगे। और एमीटर जो है, ये तो उसी तार में कितना करंट फ्लो करेगा, तो इसलिए इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, तो एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ता है। अब ध्यान दो, एमीटर जब श्रेणी क्रम में जोड़ता है तो इससे मैक्सिमम करंट फ्लो करना चाहिए, अधिक से अधिक करंट जो है इस एमीटर से गुजरना चाहिए, तभी एमीटर पूरा पूरा करंट को माप लेगा। तो इसका जो रेसिस्टेंस है, अब तुमसे कोई पूछता है कि एमीटर जो है, ये जो आमीटर है, ठीक है, एक आमीटर है, ठीक है, इस आमीटर का रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, प्रतिरोध क्या होना चाहिए, इसका रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, वो बहुत ही कम होना चाहिए, ताकि मैक्सिमम करंट फ्लो करे। प्रतिरोध क्या करता है, करंट का अपोज करता है, तो करंट क्या होना चाहिए इसमें, कम से कम होना चाहिए। इसलिए तुमसे पूछता है कि आइडियल आमीटर,
मतलब कि आदर्श आइडियल आमीटर जो है उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस 0 होता है आइडियल आमीटर का। वही वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, अधिक से अधिक होना चाहिए ताकि करंट इधर ना जाए। हमको वोल्ट मीटर करंट से क्या मतलब है, तो वोल्टेज मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस मापे। इसलिए मिनिमम से मिनिमम करंट हम चाहेंगे कि इससे जाए, वोल्ट मीटर से करंट या डिविएट ना हो, करंट अपना डिवाइस से जाए, इससे कम करंट जाए। तो कम से कम करंट जाने के लिए रेसिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। रेसिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होगा तो हमसे कोई पूछे कि आइडियल वोल्ट मीटर, अगर मान लो हमारे पास आइडियल वोल्ट मीटर है, ठीक है, आइडियल वोल्ट मतलब आदर्श विभवांतर है, तो उसका जो रेसिस्टेंस क्या होगा, वो इन्फिनाइट होता है, अनंत होता है, ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, तो यह 4 क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछने को मिलेगा कि एमीटर को हमेशा हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं, और आइडियल एमीटर का, आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है बहुत ही कम होता है, रेसिस्टेंस बहुत ही कम होता है, और आइडियल का 0 होता है, ठीक है। हमसे वोल्टमीटर पूछेगा, वोल्टमीटर को हमेशा हम पार्श्व क्रम में मतलब कि पैरेलल में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे, और यहाँ पे जो है इसका रेसिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, और आइडियल वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ये 4 चीज़ आप ध्यान रखें यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वोल्टमीटर को विद्युत प्रतिपद में कैसे जोड़ा जाता है, तो वही क्वेश्चन है। तो सिंपल क्वेश्चन है, वोल्टमीटर को कैसे मापेंगे हम, पैरेलल में जोड़ेंगे, ठीक है। कोई डिवाइस है, इस डिवाइस से यहाँ पे मान लो सेल लगा दिए, ठीक है, 20 वोल्ट का, तो यहाँ बैटरी इसमें वोल्टमीटर लगाएंगे तो हमेशा इसके पैरेलल लगाएंगे, ठीक है। तो बता बता दिया आपको। कह रहा है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, विभवांतर कौन मापता है, वोल्टमीटर, तो सिंपल है, वोल्टमीटर। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 वोल्ट कहलाएगा, अब वोल्ट क्या कहलाता है, 1 जूल/सेकेंड। अब देखो क्या कहलाएगा इसमें, हमको पता है कि V इक्वल टू क्या क्या बताए थे, V क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज को अनंत से इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन था उसी को वोल्ट बोलते थे, V बोलते थे। अब यहाँ पे हमसे पूछे 1 वोल्ट, तो यहाँ से 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क को जूल में, 1 जूल/1 कूलम, 1 जूल/कूलम कौन है यहाँ पे, जूल/कूलम, तो ये हो गया जूल/कूलम। 1 वोल्ट क्या होगा, 1 वोल्ट डिफाइंड एज 1 जूल/1 कूलम, ठीक है। अरे बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किलो वाट आवर, किलो वाट आवर मात्रा किसका यहाँ पे यूनिट है। अब देखो किलो वाट आवर, तो किलो का मतलब तो क्या होता है, के का मतलब होता है 1000, किलो का मतलब क्या होता है 1000, इसका मीनिंग सिर्फ इतना है। और वाट जो है किसका, पावर का है, ये पावर का है, और ये क्या है, ये टाइम का है, आवर क्या है, टाइम का है। तो पावर इंटू टाइम क्या आएगा, ये वर्क नहीं तो आएगा, अरे बोलो वर्क आएगा, अरे बोलो क्या आएगा, वर्क। और यही वर्क टन क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलो आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी और वर्क दोनों के क्या है, एक दूसरे के सेम एक तरह से है, ठीक है। जो वर्क डन यहाँ पे होगा, यहाँ पे एक तरह से एनर्जी, यहाँ पावर इंटू टाइम क्या होता है, एनर्जी वर्क, तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है ये, इसका यूनिट है ये, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है क्या, किलो वाट आवर, अरे बोलो, ठीक है। और इसी किलो वाट आवर को यूनिट बोलते हैं, जैसे होता है ना घर में जो प्रैक्टिकल यूनिट होता है किलो वाट आवर, यहाँ पे विद मतलब किसी पावर का, वो क्या होगा यूनिट, उसको यूनिट बोलते हैं। 1 किलो वाट आवर जो होता है, 1 किलो वाट आवर जो होता है, ये 1 यूनिट के बराबर होता है, इसको 1 यूनिट बोलते हैं। बिजली में होता है ना कितना यूनिट बिजली उठा, ठीक है, 1 किलो वाट आवर 1 यूनिट के बराबर होता है, इसको प्रैक्टिकल यूनिट बोलते हैं। देखो विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग होता है, बताया था आपको, विद्युत हीटर में क्या होता है, नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है, नाइक्रोम, नाइक्रोम का वायर कॉयल लगा होता है उसके अंदर। विच ऑफ द मटेरियल इज यूज्ड इन द कॉयल ऑफ द इलेक्ट्रिकल हीटर में क्या होता है, नाइक्रोम का होता है, तो आंसर क्या है, नाइक्रोम। क्योंकि इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है इसका, बहुत ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड अप, इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाए जाते हैं हम सॉफ्ट आयरन से, ठीक है। इसके ऊपर क्या करते हैं हम, कॉपर का वायर को कॉइल करते हैं, फिर वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करेंगे, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, द डिवाइस यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, इसमें से कौन सा, मोटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये तो डिवाइस मापने का, मोटर से तो इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से मोटर चलता है, तो यहाँ पे जनित्र जो है ये हमारा जनरेटर, इससे अपने इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 HP, एचपी का मतलब हॉर्स पावर, अश्व शक्ति बोलते हैं इसको हिंदी में, हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर कितना वाट के बराबर होता है, ये हॉर्स पावर एक तरह से बड़ा यूनिट है किसका, पावर का, ठीक है। पावर का एक बहुत शक्ति का मतलब कि विद्युत शक्ति का जो है, शक्ति का एक बहुत बड़ा यूनिट है, ठीक है, उसको बोलते हैं हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। ये जो होता है 1 हॉर्स पावर 1 HP बराबर होता है, ये होता है 746 वाट,
ठीक है, 746 वाट के बराबर होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, और देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन इज ट्रू। ये तो सब भी इक्वल टू आई आर, अब पता है ओम्स लॉ ये किस में है, ओम्स लॉ में हम क्या पढ़ते हैं, ओम्स लॉ में पढ़ते हैं भी इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो भी इक्वल टू आई आर कौन सा थी, सी नंबर सही है, आर स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल पावर इन द सर्किट। पावर क्या, पावर का हम क्या पढ़े थे, सबसे बेसिक फॉर्मूला पी इक्वल टू वी आई, उसके बाद क्या पढ़े थे, आई स्क्वायर आर, और क्या पढ़े थे, वी स्क्वायर बाय आर। हमारे पास पावर का 3 फार्मूला है, वी आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर। तो आई स्क्वायर देखो करा कि इसमें से रिप्रेजेंट करता, आई स्क्वायर आर ये है, आर स्क्वायर ये गलत है, ये गलत है, ये आंसर ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज आर। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, चार्ज स्टैटिक में रहता है, मतलब रेस्ट में रहता है, तो रिमेंस एट रेस्ट, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट चार्जेज आर, मतलब कि धारा में आवेश क्या रहता है, मोशन में रहता है, मूव करते रहता है, तो यहाँ पे गति में। ठीक है, इन मोशन, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे ऊर्जा का मात्रक, अरे ऊर्जा का मात्रक तो क्या होता है, जूल में मापते हैं ना हम उसको, एनर्जी को किस में मापते हैं, जूल में मापते हैं, यूनिट ऑफ एनर्जी जूल में। देखो ऐसा यूनिट तो जूल होता है, और ये प्रैक्टिकल यूनिट है, कैलोरी क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट, ये क्या है, ये प्रैक्टिकल यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, कैलोरी है, ये भी प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो ऊर्जा का जो प्रैक्टिकल यूनिट है कैलोरी है, लेकिन ऐसा यूनिट क्या है, जूल है, आंसर क्या जाएगा, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे 1 किलोवाट आवर, ठीक है, 1 किलोवाट घंटा का व्यवसायिक मात्रक, मतलब कि प्रैक्टिकल यूनिट क्या होगा, व्यवसायिक मात्रक क्या होगा, 1 किलोवाट आवर को यूनिट में मापते हैं, क्या मापते हैं इसको, इसको यूनिट में मापते हैं, यूनिट, देखो ये, ठीक है, व्यवसायिक मात्रक क्या है, 1 किलोवाट आवर का, यहाँ पे यूनिट। देखो इसके बाद अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जूल का मान होता है, द वैल्यू ऑफ 1 जूल कैलोरी में। अब ध्यान दो, हमको पता है 1 कैलोरी जो है, 1 कैलोरी होता है वो होता है 4.2 जूल, या 4.1 लगभग 2 होता है, लेकिन इसको हम एग्जैक्ट लिखे तो 4.18 जूल होता है। अब तो हमसे 1 जूल बोल रहा है यहाँ पे, तो 1 जूल क्या हो जाएगा, इस 4 पॉइंट इधर भेज दो, 1/4.18 कैलोरी। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.24 के आसपास। ठीक है, तो ये आंसर होगा 0.24 कैलोरी। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, यहाँ पे 1 कैलोरीज होता है वो 4.2 जूल, ये 4.2 के आसपास, ये लगभग 4.2 भी इसको ले लेता है कभी कभी कैलकुलेशन में, 4.2 जूल भी या फिर 4.18 जूल। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे सूक्ष्म सेल, मतलब कि ड्राई सेल, ड्राई सेल के अंदर जो है ऋण इलेक्ट्रोड, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, देखो ड्राई सेल जो होता है पोर्टेबल सेल, जिसको हम एक दूसरे को ले जा सकते हैं, जैसे कि टॉर्च वगैरह जो मोबाइल वगैरह में बैटरी होता है, वो क्या ड्राई सेल है। ठीक है, ड्राई सेल के अंदर क्या होता है, ये जो रिमोट वगैरह में बैटरी होता है ड्राई सेल, इसके अंदर क्या होगा, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको एनोड बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको, एनोड बोलते हैं, जो कि नेगेटिव होता है, और एनोड बना होता है जिंक का, किसका बना होता है, जिंक का बना होता है। एनोड किसका बना होता है, ये एनोड इलेक्ट्रोड जो होता है वो जिंक का बना होता है। ठीक है, और कैथोड जो है इसके अंदर कैथोड जो होता है, कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और ये बना होता है ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट का। और ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का ही तो एलोट्रॉप है, अपरूप है, तो कार्बन बोलो या ग्रेफाइट का बोलो, इसका बना होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, हमसे क्या पूछा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड ना, तो ये जिंक का बना होता है। ड्राई सेल में नेगेटिव इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, जिंक का बना होता है, एनोड किसका बना होता है, जिंक का बना होता है, जिसको ध्यान रखिए आप। इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन द ड्राई सेल, ड्राई सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, मटेरियल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तो बताया अभी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, पॉजिटिव मतलब कैथोड का, कैथोड बना होता है ग्रेफाइट का, किसका बना होता है, ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट बोलो या इसी को क्या बोलो यहाँ पे आप, कार्बन बोलो, कार्बन का क्या है, ये एलोट्रॉप है, ये आंसर क्या आ जाएगा, कार्बन, ग्रेफाइट लिखा दो तो अच्छा बात था। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे हम, चलो खत्म। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन का स्लॉट था, और यहाँ पे 40 क्वेश्चन जो था, ये 40 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कहीं कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये
आपके बोर्ड वगैरह में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे करंट का जो है हम लगभग 40 क्वेश्चंस किए। अरे बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर दिक्कत नहीं तो और क्वेश्चंस लाएंगे। क्वेश्चंस तभी ला पाएंगे जब आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अच्छा अच्छा क्वेश्चंस लाएंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग और लिसनिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वही बात। ठीक है, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।